हेलो प्यारे भाई और बहन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी का सिलेबस बताने वाली हूँ। जितने भी बिहार के तमाम स्टूडेंट हैं, कृपया ध्यान से सुने। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे, बट जो भी देख रहे हैं पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोगों के बुक, जो भी मेन बुक है आपका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें आपका आता है एक गद्यखंड और एक आता है पदखंड, ठीक है। तो ये बुक का है सिलेबस पहले, उसके बाद फिर आप लोगों का ग्रामर का सिलेबस बताऊंगी। बस इतना ही से आप लोगों के एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से पदखंड की बात करते हैं, ठीक है। पदखंड में टोटल आप लोगों का देखिए, पदखंड में टोटल आप लोगों का 13 चैप्टर है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। गुड। देखो 13 चैप्टर है टोटल, 1 से लेकर 13 नंबर चैप्टर्स तक है आप लोगों का। ये पदखंड का है, ठीक है, पदखंड का। तो ये चीज़ आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखना। इन्हीं सब में से सवाल आप लोगों का पूछा जाता है और ये सारे चैप्टर्स को आप लोग पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोगों के ये सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। ये रहा आपका पदखंड का। आते हैं नेक्स्ट हम लोग गदखंड का, जो कि स्टोरी वगैरह है। तो स्टोरी का भी 13 चैप्टर है कंप्लीट आप लोगों का, 26 चैप्टर्स, ठीक है। हिंदी में टोटल 26 चैप्टर हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से, मतलब कि गदखंड से पदखंड से कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, इस तरह से भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का ये है पदखंड, सॉरी गदखंड का ये है, ठीक है। ये है गदखंड का, ये बातचीत चैप्टर से लेके शिक्षा तक, ठीक है। बातचीत को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, हम लोग ये जानते हैं। देखिए इन सभी चैप्टर्स का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बिहार बोर्ड के, वो बुक लेने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास इंटरनेट है तो वो पढ़ सकते हैं आराम से। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो और पढ़ाई अच्छे से करो, चैप्टर्स को देखो, सर्च करो यूट्यूब पे, मिल जाएगा। लास्ट में आता है प्रतिपूर्ति, ठीक है, दिगंत भाग का, ठीक है, जिसमें कि 3 चैप्टर है। एक है रस्सी का टुकड़ा, उसके बाद फिर है क्लर्क की मौत, उसके बाद है पेशगी, 3rd नंबर चैप्टर, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। ज़्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं कि टोटल आते कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप लोगों का, यानी कि खंड ए और खंड बी में डिवीज़न होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। खंड ए में सिर्फ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, खंड बी में सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम ये अभी यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है। गद्य खंड से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पद खंड से लगभग 28 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये अप्रोक्सीमेशंस बता रही हूँ, ठीक है। दिगंत से जो अभी हमने ये 3 चैप्टर बताया, उससे 2 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, यानी कि ओवरऑल बुक से आप लोगों का 60 क्वेश्चंस पूछा जाता है। पिछले 3 सालों से ऐसा ही पैटर्न देखा जा रहा है कि आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, 50 पूछा जाता है, ठीक है। तो इन 100 में आप लोगों से 60 बुक का क्वेश्चंस रहता है और 40 जो है लगभग आप लोगों का ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग, देखिए ग्रामर में आप लोगों का ये इतना टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स से आप लोगों को सवाल पूछा जाता है, लगभग ये सारे जो है इसी पैटर्न पे 5, किसी से 4, किसी से 3, इसी तरह का सवाल आप लोगों का पूछा जाता है। टोटल ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स का इससे ग्रामर से पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल हुआ कितना, हमने बुक से अभी बताया 60 ऑब्जेक्टिव, 40 ग्रामर, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का पूछा जाता है बिहार बोर्ड 12th हिंदी एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव से होता है, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है,
उन 50 मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले आप लोगों का 8 नंबर का निबंध आता है, ठीक है, 8 मार्क्स का। उसके बाद फिर सप्रश्न व्याख्या आता है 8 नंबर का, ठीक है। पत्र लेखन आता है 5 नंबर का। प्रश्न उत्तर आता है जो कि 10 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर रहता है आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 पूछा जाता है, जिसमें से एक का सही आंसर मिलने पर 5 नंबर मिलते हैं। टोटल 15 नंबर का आप लोगों का ये आता है, ठीक है। उसके बाद फिर संक्षेपण है। संक्षेपण भी जो है वो आपका एक संक्षेपण रहेगा, 2 संक्षेपण रहेगा, आप कोई भी एक बनाना रहता है, ठीक है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न की संख्या वगैरह भी लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। कुछ नहीं करिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके खुद के पास रखिए, ये चीज़ों को संभाल के रखिए, हमेशा देखते रहिए कि ये पूछा जाएगा, और अगले साल आप भी टॉपर बनने की तैयारी कीजिए, ठीक है। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये दिखाया गया, बताया गया राय सलाह, जो भी सब्जेक्ट पैटर्न, ये सारा जो है वो किस तरह से डिवीज़न है पैटर्न का, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ये सब कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए और मज़े से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।